हेलो दोस्तों। और आज मैं आपको एक हंसी वाली कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए फिर। क्यूजीमल और कैसे कैसलिया दो मित्र थे। अपने आप में दोनों ही बड़े ही अजूबे थे। क्यूजीमल बात बात पर पूछ देते, क्यों क्यों क्यों। भले ही किसी से इसका जवाब देते बने या नहीं। दूसरी ओर थे उनके दोस्त कैसे कैसलिया। यह भी कोई कम नहीं थे। मौका लगते ही पूछ देते, कैसे कैसे कैसे। जब कभी दोनों किसी को एक साथ मिल जाते तो क्यों और कैसे के बीच ही सामने वाला भटकता रहता। एक बार की बात है, दोनों गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि उनकी नज़र सामने से आते साइकिल पर सवार गुरुजी पर पड़ी। फिर क्या था, दोनों हाथ झाड़ते हुए खड़े हो गए। हाथ देकर गुरुजी को रुकने का इशारा किया। गुरुजी ने हाथ का इशारा पाकर साइकिल रोक दी। दोनों एक स्वर में बोले, गुरुजी नमस्ते, किधर चले। गुरुजी नमस्ते नमस्ते, ज़रा बाजार जा रहा हूँ। क्यों जी मल, बाजार क्यों क्यों क्यों। गुरुजी गेहूँ पिसवाना है ना, इसलिए। कैसे कैसे लिया, बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैला देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। क्यूजीमल, अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। गुरुजी अरे आटा जो चाहिए ना। कैसे कैसे लिया, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। गुरुजी चक्की में भाई। क्यूजीमल आटा क्यों क्यों क्यों। गुरुजी क्यों, भैया रोटी नहीं बनाएंगे। कैसे कैसे लिया, रोटी कैसे कैसे कैसे। गुरुजी अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। क्यूजीमल सानेंगे क्यों क्यों क्यों। गुरुजी सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, अगर आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। कैसे कैसे लिया, सानेंगे कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुमने कभी नहीं देखा है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। क्यूजीमल अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों। कैसे कैसे लिया, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी पसीना पोंछते हुए, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यूजीमल बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों। कैसे कैसे लिया, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक बेचारे गुरुजी साइकिल पर सवार होकर वहाँ से बहुत दूर निकल चुके थे। तो बच्चों ऐसे इंसानों से दूर ही रहें जो हमेशा ही कुछ न कुछ प्रश्न आपसे पूछते रहते हैं और जिनका जवाब देना बहुत ही दुभर होता है। तो चलिए फिर दूसरी बार मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।